नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो उस समय जो ओबीसी का कैटेगरी है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाला कैटेगरी है। यहाँ पे कई लोग का जो है समझ में नहीं आता है कि BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, ईबीसी क्या होता है, या फिर बीसी क्या होता है, या फिर इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। बहुत सारा जो है मतलब झमेला वाला ये थोड़ा सा कैटेगरी है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आपको हम सारे चीज़ बताने वाले हैं कि आखिर ये BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है, ईबीसी क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देख लीजिए, आपका जो है जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आखिर ओबीसी क्या होता है। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जनरल आपका इसमें ओबीसी, एसी, एसटी और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है कुछ कैटेगरी हैं, जिसमें से जो ओबीसी कैटेगरी है बड़ी ही इसमें मतलब ज़्यादा लोचा है। तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, तो जो ओबीसी है उसमें दो टाइप है, BC1 और BC2। हालांकि इसको बीसी और ईबीसी भी बोला जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, कहीं कहीं आपको जो है ओबीसी मिल रहा होगा और उसी के नीचे BC1 और BC2 मिल रहा होगा। कहीं कहीं आपको ओबीसी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पे बीसी और ईबीसी मिल रहा होगा। और साथ ही साथ कहीं आप देख रहे हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो सबसे पहले देखिए, ओबीसी में दो टाइप होता है, BC1 और BC2। BC1 को ईबीसी बोला जाता है। जैसे कहीं ओबीसी नहीं दे रहा है तो जो BC1 होते हैं उनको ईबीसी दिया गया होगा और जो BC2 होते हैं उनको बीसी दिया गया होगा। तो यही जो है कहीं कहीं नए में आप देख रहे होंगे कि ओबीसी को हटाकर बीसी और ईबीसी दिया गया है। तो ईबीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, इसको हिंदी में हम अत्यंत पिछड़ा जाति बोलेंगे। और बीसी का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लास, जिसको हम हिंदी में पिछड़ा जाति बोलेंगे। तो जो भी लोग BC1 में आते हैं उनको ईबीसी भी बोला जा सकता है, और जो लोग BC2 में आते हैं ओबीसी के अंतर्गत उनको जो है बीसी बोला जा सकता है, यानी कि बीसी टिक किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी में BC1 और BC2 आता है या फिर BC ईबीसी आता है, इसमें कौन कौन से जाति आते हैं, क्योंकि ये भी जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। BC2 के लोग BC1 में मार देते हैं, BC1 के लोग जो है BC2 में टिक कर देते हैं, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम जाति के बारे में बता देते हैं। तो उसको जानने के लिए कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन जाति आते हैं, उसको जानने के लिए हम आपको एक साइट देंगे। हालांकि ये सर्विस प्लस बिहार का साइट है, हम यहीं से आपको बता देते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हमको जूम करके दिखा देना चाहेंगे। देखिए, कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, अत्यंत पिछड़ा जाति अनुसूची 1 और पिछड़ा जाति अनुसूची 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम देख लेते हैं कौन कौन से जाति आते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, इस पर आपको टिक करना है। अब जैसे ही टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जाति आपको दिखाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो भी जाति आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जाति है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और सर्च भी करके आप पता लगा सकते हैं। सेम उस तरह मान लीजिए अगर आप दूसरा किसी का देखना चाहते हैं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के आते हैं, अनुसूची 2 में आते हैं, BC2 में आते हैं, तो उनको आप देखना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाति पर क्लिक करेंगे तो उनका भी जाति यहाँ पे आ जाएगा। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूची 1 में आते हैं, मतलब BC1 में आते थे, उनको जो है यहाँ पे ईबीसी भी बोला जाता है। और साथ ही साथ जो BC2 में आते थे उनको जो है यहाँ पे BC अभी रिसेंट में बोला जा रहा है। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया। आप यहाँ पे जाति भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग जो है, कौन कौन जाति जो है कौन से कैटेगरी में आते हैं, आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का ही पार्ट है। ओबीसी में ही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पूछा जाता है। तो देखिए, क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब कि उनका जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ऊपर है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। और नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनका 8 लाख से जो वार्षिक आय है, परिवार का इनकम 8 लाख से कम है, वो लोग जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि ओबीसी में जो है 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि आरक्षण दिया गया है, जो कि सरकारी नौकरी लेने के लिए या फिर किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिसिबल होता है। तो यहाँ तक तो आप कंफर्म हो गए। तो इसमें जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको जो है 27% का यहाँ पे लाभ दिया जाता है। और जो यहाँ पे
क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी के आते हैं लेकिन क्रीमी लेयर में रहते हैं, यानी कि 8 लाख से ऊपर उनका सालाना इनकम है, तो उनको जो है ये 27% का लाभ नहीं दिया जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो गया या फिर किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन के समय हो गया। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो क्रीमी लेयर है इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो है परिवार का जो सालाना आय है वो 8 लाख से ऊपर होता है, वो लोग आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में ग्रुप ए या फिर बी का नौकरी करता है, यानी कि किसी न किसी तरह का अधिकारी है। कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो ऊपर लेवल के नेता होते हैं, या फिर कुछ सेना में जो कमांडर होते हैं, जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, वट उसके ऊपर के जो भी अधिकारी होते हैं, जो मतलब नीचे के नहीं ऊपर के अधिकारी होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर ओबीसी के हैं तो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट जॉब वाले भी हो जाते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या फिर किसी भी तरह का साइंटिस्ट हो गए, या फिर उच्च अधिकारी हो जाते हैं जैसे कि सीईओ बन जाते हैं, या फिर किसी भी तरह का उनके पास बड़ा बिजनेस है, वो सारे लोग जो है क्रीमी लेयर में आते हैं। इनको जो है 27% का लाभ ओबीसी में नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे जो निचले स्तर का मतलब जो अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सी से नीचे होते हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, छोटा मोटा मतलब जॉब पे काम करते हैं, साथ ही साथ जिनका 8 लाख से जो है सालाना आय कम होता है, वो जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनको 27% का लाभ मिल जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर हम किस तरह से बनाएंगे। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। अगर आप में से कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे कि आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किस तरह से बना सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट में आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ मैं बहुत सारा बात आपको बताया, जो बात आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी भी आप अपने कैटेगरी के रिगार्डिंग कोई भी गलती नहीं करेंगे, यानी कि आप ओबीसी से आते हैं तो BC1 और BC2 क्या होता है, EBC और BC क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।